नमस्कार साथियों। देश में इस समय किसान आंदोलन के अलावा और कोई दूसरा विषय गर्म नहीं है और इस सब के बीच में एक बहुत बड़ी खबर से लोगों का ध्यान हटा हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और बहुत ही संवेदनशील है, चिंतनीय है, विचार करने योग्य है। आगे आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या होगा। दारुल उलूम देवबंद, जो कि भारत का सबसे बड़ा मदरसा भी है और बहुत बड़ी इस्लामिक संस्था भी है, भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों से यहाँ मजहबी तालीम लेने छात्र आते हैं। और ये छात्र कोई सामान्य जीवन जीने वाले छात्र नहीं, जो भी अपने जीवन में मस्जिद और मदरसों में मौलवी बनकर इस्लामिक शिक्षा देते हैं, वह यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं। मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि मुसलमानों के जो रहनुमा और उनके मार्गदर्शक हैं वो यहीं से निकलते हैं। और उसी दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट पर गजवाए हिंद को मान्यता देते हुए फतवा जारी किया है। साथियों, गजवाए हिंद यानी भारत पे आक्रमण करके भारत को इस्लामिक देश बनाना। और इस वेबसाइट पर किसी ने प्रश्न पूछा है गजवाए हिंद के बारे में कि क्या यह जायज़ है, तो उसमें हदीस का उल्लेख करते हुए उसमें पैगंबर साहब का भी हवाला दिया गया है और उनके एक अनुयायी का, करीबी अनुयायी का एक हदीस के माध्यम से। और हदीस क्या होती है? कुरान के अलावा मुसलमान हदीस को अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक और धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। और हदीस एक नहीं, एक से ज़्यादा है और इसकी मान्यता भी कोई कुरान से कम नहीं है। मुसलमान हदीस का मार्गदर्शक और इस्लामिक शिक्षा के रूप में प्रयोग करते हैं। और हदीस एक तरह से उनके लिए अल्लाह का यानी कि खुदा का आदेश है। तो साथियों, हदीस का हवाला देते हुए भारत में गजवाए हिंद को न केवल जायज़ ठहराया गया, बल्कि यह भी कहा गया कि जो भी यह कार्य करेगा वह जन्नत में जाएगा और अगर शहीद हो गया तो गाजी कहलाएगा। तो देखिए किस प्रकार के मंसूबे भारत में चल रहे हैं। और यही लोग यह सब सीख कर देश भर में जाकर मुसलमानों को भ्रमित करने का काम करेंगे, उनको भड़काकर जिहाद की भट्टी में झोंकेंगे। जब हम ये बात कहते हैं तो कहा जाता है कि नफरत फैलाने का काम हो रहा है, लोगों को बांटने का काम हो रहा है। यह सब केवल राजनीति और कुछ नहीं है। साथियों, जिस देश में हिंदू संगठन नहीं है, जिस देश में हिंदू नहीं है, वहाँ पर भी अन्य धर्म के मानने वाले लोगों के साथ यही हुआ है। और सोचिए कि गजवाए हिंद कितना बड़ा इन लोगों के लिए मकसद है, जिसका उल्लेख जब मजहबी किताबों में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितने पुराने समय से यह योजना चल रही है। वो तो भारत के वीर योद्धाओं ने समय समय पर, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे, छत्रसाल जैसे और भी अनेक, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उनके बलिदानों और उनके प्रयासों से, उनके युद्ध कौशल से ये देश बचा रहा है। लेकिन जब तक ऐसे कट्टरपंथियों का अस्तित्व है, ये अपनी कोशिश जारी रखेंगे। इस संबंध में सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को नोटिस भेजा गया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से। लेकिन यह केवल नोटिस जारी करने या एफआईआर दर्ज करने भर से समाप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए सारे देश को गंभीर होना पड़ेगा और अपनी आंखें खोल कर रखनी होगी कि यह केवल वोटों की राजनीति के लिए कोई शगुफा नहीं छोड़ा जा रहा। एक लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। धन्यवाद।